ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोजाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में यही अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई तो मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएं। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहां भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोजाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में यही अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई तो मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएं। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहां भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर मिला। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोजाना याद करता था क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। तो मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में यही अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। और जब सच्चाई की जीत हुई तो मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे। और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएं। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहां भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं।